नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर पन्ना से है, जहां पन्ना जिले में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार इन धान खरीदी केंद्रों में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। बता दें कि मामला पन्ना जिले के पन्ना, अजयगढ़, देवेंद्र नगर, गुन्नौर, सलेहा और सिमरिया, रैपुरा, मोहंद्रा खरीदी केंद्रों का है, जहां लगातार किसान परेशान हैं। कई किसानों से 50 रुपए पर क्विंटल की एवज में कमीशन मांगा जा रहा है, तो कहीं जबरन किसानों से 2 से 4 किलो धान अतिरिक्त ली जा रही है। ऐसा ना करने पर धान रिजेक्ट की जा रही है। इतना ही नहीं, किसान कड़कड़ाती ठंड और हो रही बारिश में परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खुले में उनकी फसलें रखी हुई हैं। स्लॉट बुक करने के बाद भी उन्हें 4-4 दिनों तक अपनी बारी का इंतजार करवाया जा रहा है। किसानों ने प्रशासन से कार्यवाही और व्यवस्थाओं की मांग की है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक एवं जनप्रतिनिधि भी किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं। किसानों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। अरे ये तो कौन सा सेव शक्ति समूह वाले तुलवाने के लिए धान आए हैं। 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन है, रसीद नंबर भी कागज 23 नंबर है। कोई बता ही नहीं रहा है कब है, किससे एक से बात की है तो वो कह रहे 50 रुपये क्विंटल लगेगा। सारी धान है भाई, सैंपल देख लो, पीछे जाके देखते नहीं, वहाँ गू तल रहा है, कचड़ा माल बिल्कुल, तो वहाँ नहीं जाते कोई। अच्छा, किसने पैसा मांगे? वो कौन है यहाँ के? यहीं के थे मैडम के, जो सर्वेयर हों चाहे जो कोई हों। अच्छा, नाम जानते हैं क्या? पता चल पाएगा? नाम नहीं जानते, शक्ल से देख लेंगे तो पहचान जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद जैन। कितने दिनों से हैं आप? 2 तारीख से। अच्छा, क्या कि नहीं? अब पता ही नहीं चलता किसका कब नंबर है, किसका का नहीं है। पर्ची में देकर पूछे भैया किसका कब है मेरा, कब है मेरा, कोई बताने वाला नहीं है। शंकर स्वयं सहायता समूह उमरी है ये। इसमें मैं निधि पांडे यहाँ केंद्र प्रभारी हूँ। किसानों द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत लगाए जा रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो व्यापारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। किसान यहाँ 50 खड़े हैं और 50 में से अगर 4 भी कहते कि हमसे पैसा लेके हमारी धान तौली गई है तो हम केंद्र बंद करा दीजिएगा। आंगन से कांटे वाला आ रहा था तो हम खुद 10, 15 पे आए और आके सबसे पहले हमने फील्ड का निरीक्षण किया और जो धान खराब चल रही थी सारे कांटे रोक दिए। धान ही अपने आप क्लियर हो जाएगी। बस हो गया। सर, धान की क्वालिटी, धान के नाम्स गवर्नमेंट ने तय करे हैं और जिससे उसमें फॉरेन मैटर भी है, उसमें इमेचर भी है, उसमें नमी भी है, तो उसके अलग अलग परसेंटेज निर्धारित है। और हमने सर्वे हमारे जो हायर करें हमारी कंपनी के, वो सभी प्राय सभी गोदाम स्तरीय केंद्रों पर बाकायदा अपने गुणवत्ता निरीक्षण करते हैं और उसी गुणवत्ता के आधार पर लेते हैं। गाइडलाइन के अनुसार कितना सैंपल लिया जाना प्रावधान है? गाइडलाइन के हिसाब से जैसे करीब 1 किलो के हिसाब से सैंपल लिया था और उसको एक इमल प्लेट में बिछाकर और उसमें से फिर उसको 9 जगह से उसको ढेरी को लेते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं और उसी में सब नाम से जो शासन द्वारा निर्धारित है उसके नाम का परीक्षण करके और लेते हैं। कुछ केंद्रों में ऐसा देखा गया है कि समिति प्रबंधक की दबंगई सामने आई है और 2-2 कट्टियां धान किसानों से जबरन वसूली जा रही है दबाव देकर। क्या कहेंगे? सर, ऐसा तो भी कोई संज्ञान में नहीं आया। आप अगर कभी बताएंगे तो बाकायदा मैं वहाँ जाकर और कार्रवाई करूँगा। जैसे सर कहीं पे देखा गया है कि जो प्रावधान है कि धान का ढेर करना चाहिए उसके बाद पास करना चाहिए, और कहीं देखा जा रहा है कि डायरेक्ट ट्राली से बोरी पलटी हो रही है और सीधे तुलाई पे जा रही है। इस संबंध में क्या? नहीं, वो गलत है। मैं जहाँ भी गया हूँ और मैंने उस चीज़ को प्रोत्साहित किया है और बाकायदा जो भी कर रहे हैं, जो भी संबंधित कर रहे हैं उनको मना करके और बाकायदा ढेर लगवाया है। और ऐसी कोई धान कोई ढेर मेरे नज़र में आई है तो उसको वापस करवाया है। किसानों को ये रावत वेयर हाउस है, यहाँ पे जो भूसा गांजा है खराब है, ये धान भी तुल रहा है और जो हमारा हिसाब डरा है 5 दिन से वो तुल नहीं रहा है। उसमें कहूँ लाज घूंट लग रही, कहूँ कुछ। जो लोग कचरा लाते हैं वो पैसा दे देते हैं, तुलवा के चले जाते हैं और हम लोगों को हवा नहीं लगती। हम लोगों को कह देते हैं हाँ तुल जाएगी। आज 4 दिन तो हो गई है। कहीं ना कहीं पैसे का खेल चल रहा है। हाँ, चल रहा है खेल। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम साफ माल करके लाते हैं तो ये भावर भूचा चाहे रखा रहे, हमारी तुलना चाहिए।
जबकि इसमें जो लाज खराब धान है वो बहुत तौली खराब जा रही धान, है, हाँ। बोरियों में भरी जा रही अभी है, इससे भी खराब भरी कट्टियों में सिल गई, बुक हो गई, ट्रक में लद के चली गई। चली गई। हाँ। क्या नाम आप? कितने दिन से हमारा पड़े नाम हैं आप? श्रीनाथ पटेल है। हम 4 दिन से डले हैं। हाँ, कोई सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला नहीं है। वो क्या पैसे की मांग की जा रही है? पैसे की मांग की ये चर्चा नहीं है हाँ सामने पे, लेकिन गुप्त में चलता होगा। हाँ, जो ये चर्चा नहीं आ रही है, बस हाँ हूँ हो रहा है इसलिए आप इसलिए- लोगों को टाल मटोल किया जा रहा है। जी। और हम लोग सोचते हैं कि हम तो किसान हैं, साफ करके लाते हैं, तो हम क्यों दें परेशान, पैसे क्यों दें फालतू। 4 दिन से आप लोग पड़े हैं, मौसम खराब है, ऐसे में यदि पानी गिर जाए तो हमारा ही नुकसान है, क्या है, किसी को मतलब नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार अब यहाँ यहीं के लोग होना चाहिए, लेकिन अब हमको बनना पड़ेगा जब पन्नी तक। वगैरह की व्यवस्था नहीं की? नहीं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों के रुकने के लिए कोई या व्यवस्था, अलाव वगैरह की? कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम आप? श्रीनाथ पटेल। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि कल माती मुख्यालय में एक व्यक्ति रोहित मिश्रा सनाफ अनिल कुमार मिश्रा, जो मलाका ढकौली फतेहपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा अपने को वर्ष 2022 नायब तहसीलदार परीक्षा का उत्तीर्ण व्यक्ति बताया गया। तत्पश्चात जब उससे वहां पर लोगों ने गहन पूछताछ की तो वह व्यक्ति इस पद पर चयनित नहीं पाया गया। उसने ऐसा अनुचित लाभ अपने को पहुंचाने के लिए इस पद पे चयनित बताया। पूछताछ के पश्चात तहरीर मिलने के आधार पर थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। देखा जाए तो किसान ही हैं जिनकी वजह से हमें अन्न नसीब होता है, जिनके कारण ये देश चल रहा है। फिर भी अफसोस कि हर बार वही किसान सबसे ज्यादा हैरान और परेशान रहता है। ऐसे में सरकार को जरूरत है ऐसे मामलों को समझने की, ताकि किसानों की परेशानी को दूर किया जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।